हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। मैं हूं मिथिलेश। आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथी। और इससे हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साल नहीं, हर साल सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको ईवीएस का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाथी का पहला यह टॉपिक है। देखिए, वजन की बात किया जाए। पहला, वजन। हाथी के जो बच्चे होते हैं, यानी 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, उसकी वजन 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है 3 महीने के हाथी का वजन। और इसकी भोजन की बात किया जाए, इसकी फूड की बात किया जाए, तो एक बड़ा हाथी जो होती है, एक बड़ा हाथी जिसकी खुराक होती है आपका एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा, यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झड़िया को खा लेता है। यह इसकी खुराक की बात हुआ। ठीक है। वजन की बात में हम लोग पढ़े थे कि 3 महीने का हाथी का वजन जो होता है वह 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होती है, जबकि इसकी भोजन जो होता है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झड़िया को खा लेता है। नींद की बात किया जाए, अब अगला टॉपिक है हाथी से संबंधित नींद। देखिए, नींद की बात करें हम लोग तो हाथी बहुत ही कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। पानी और कीचड़। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। यानी जब वह पानी और कीचड़ में खेलता है तो उसकी शरीर को क्या है, उससे ठंडक मिलती है। तो इसलिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना उसको बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला टॉपिक है हाथी के झुंड के नियम। हाथी के झुंड के नियम देखिए, हाथी के झुंड की जो बनावट होती है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हाथी के झुंड में केवल हथनी यानी जो मादा हाथी होती है ना, वही उसके झुंड में रहता है। नर हाथी झुंड में नहीं रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हाथियों का जो झुंड होती है वह पूरी तरह से मातृसत्तात्मक होती है। यानी उसके झुंड में केवल मादा हथनी और उसके बच्चे होते हैं। ये इसकी झुंड की नियम होती है। झुंड की नेता की बात किया जाए तो हाथी के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी जो सबसे अनुभवी बुजुर्ग बूढ़ी हथनी जो होती है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है। इसके झुंड की नेता कौन होता है? तो हाथी के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की लीडर होती है, मालिक होती है। और सभी जितने भी फैसले लेना होता है, यह सभी फैसले यही बूढ़ी हथनी ही लेती है। यानी इस झुंड का पूरा जो है ना, कर्ता धर्ता मालिक जो होती है वह बूढ़ी हथनी ही होती है। संख्या की बात किया जाए, यानी झुंड में कितने हाथी और बच्चे होते हैं, तो
एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, हाथी की विशेषताएं के बारे में क्या सही है, और देगा आपको 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में देगा आपको कि हाथियों के झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो याद रखिएगा 20 से 25 नहीं, 10 से 12, ठीक है। तो 10 से 12 हथनियाँ और बाकी उसका बच्चा होता है हाथी के झुंड में। झुंड छोड़ना, देखिए नर हाथी जब 14 से 15 साल का हो जाता है तो वह क्या है, झुंड को छोड़ देता है और वह अकेले रहता है या नर हाथी के समूह में रहता है, ठीक है। यानी हाथी का जो बच्चा होता है, जब उसका उम्र 14 से 15 साल हो जाता है नर हाथी का, तो वह क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले घूमता है या नर हाथी के समूह में रहता है। आपसी सहयोग की बात किया जाए तो जब हाथी मुसीबत आने पर एक दूसरे को क्या करता है, मदद करता है। भले ही नर हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देता है, लेकिन जब उसको कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, तो सभी हाथी मिलकर के क्या करता है, उसकी सहायता करता है। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे की मदद करता है और बच्चे की देखभाल व सुरक्षा के लिए मिलकर साथ देता है। तो जितना भी अभी हम लोग पढ़े हाथी के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा आप लोग, तो हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अन्य जानवरों से जुड़े तत्व को पढ़ते हैं। बगुला और भैंस की कहानी, देखिए बगुला और भैंस की बीच, ये दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी का संबंध कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों का लाभ हो, यहाँ पर दोनों का लाभ होता है। जैसे बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है, इसका कारण क्या है, क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है क्यों। तो इसका कारण जो है, एक्चुअली भैंस के पीठ पर जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, मक्खी जो उसका शरीर पर बैठे होते हैं, उस कीट पतंग मक्खी को बगुला जो है खाता है, जिससे क्या है कि बगुला को पेट भरता है। यानी भैंस के शरीर पर बैठे कीट पतंग मक्खी कीड़ा मकोड़ा को बगुला खाता है, जिससे क्या है कि बगुला को पेट भरता है। और भैंस को क्या फायदा मिलता है, तो भैंस को कीट पतंग मक्खी कीड़े मकोड़े से उसको छुटकारा मिलता है। तो एक को पेट भरता है खा करके और दूसरों को शरीर साफ होती है, यानी उसको कीड़े मकोड़े कीट पतंग से उसको क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। यानी यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से लाभ है। तो इस दोनों के बीच कैसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है। कैसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों को फायदा हो रही है। एक को कीड़ा मकोड़ा को खाकर पेट भरता है, तो दूसरे को कीड़ा मकोड़ा से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है, जहाँ पर दोनों का लाभ हो, एक दूसरे से दोनों का लाभ हो, ठीक है। अब सवारी और बोझ ढोना, कुछ जानवरों का उपयोग सवारी के लिए और कुछ का उपयोग जो होता है सामान ढोने के लिए किया जाता है। जैसे सवारी के लिए हाथी का उपयोग किया जाता है, जैसे है ना, सवारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाथी का उपयोग किया जाता है, और बोझ ढोने के लिए गधा का उपयोग किया जाता है। समूह में रहने वाले जानवर जैसे हाथी खाने की तलाश में घूमता है, खेलना और नहाना जैसा काम मिलजुल कर ये सब करता है। खिजड़ी का पेड़ अगला टॉपिक है और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए खिजड़ी का पेड़, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी चैप्टर हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नोट्स चाहिए तो मैं आपको बताया है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप जाकर के वहाँ से
मुझे व्हाट्सएप करके एनसीईआरटी क्लास 3rd से 5th तक की नोट्स को ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।